हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कुमारी बहन मायावती जी का सम्मान वैसे ही है जैसे काशीराम जी का था, है और रहेगा। कुमारी बहन मायावती के जी का सम्मान पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित वर्ग बहुत करते हैं। कुमारी बहन मायावती जी का अपमान हमारा अपमान है, पूरे समाजवादी का अपमान है। ये कहा था श्री अखिलेश यादव जी ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी का अपमान कांग्रेस नेता श्री उदित राज जी ने किया है। चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी भाव में किया है, वो क्षमा योग्य नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज जी अब सफाई दे रहे हैं। देखिए क्या सफाई दे रहे हैं। कि करोड़ों जो सरकारी नौकरी में थे, रिटायर्ड थे, वर्किंग थे, सामाजिक कार्यकर्ता, फूले साहू, डॉक्टर अंबेडकर, ललई सिंह और रामस्वरूप वर्मा, इन सब लोगों की विचारधारा को मानने वाले ने एक पूरा बहुजन आंदोलन खड़ा किया। नेतृत्व तो काशीराम जी ने किया, मायावती जी ने उसको बेच दिया। न कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करना, उनकी पिटाई हो तो भी नहीं, वो दूर रखना। तो अब क्या है कि बहुजन पार्टी पूरी सामाजिक आंदोलन पर खड़ी हुई पार्टी है। अब उसका दो हिस्सा में देखता है, सामाजिक आंदोलन मरा, दूसरा राजनीतिक वाला। राजनीति का तो बीजेपी करण मायावती इंजन किया, सामाजिक वाला बचा देना। अब करोड़ों कार्यकर्ताओं को चाहिए कि इनको मायावती जी को घर बैठा देना चाहिए। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से परसों सम्मेलन सहकारिता भवन लखनऊ में था, कल प्रेस वार्ता था जिसमें जस्टिस सभाजीत यादव जी भी थे। तो उसमें ये बात आ गई, हमने कहा कि बहुजन आंदोलन का इन्होंने गला घोटा है, अब इन्हें इनका गला घोटना है, यानी इनको घर बैठाने का मतलब होता है। जब कभी टर्मोलॉजी पॉलिटिकल डेथ की बात आती है तो कोई मर्डर थोड़ी होता है। एक एग्जाम्पल था कि इनको घर बैठा देना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं को छोड़कर एक फिर से इकट्ठा होना भी निशाना, और अपने आका मतलब वो राहुल गांधी पर भी इशारा कर रहे हैं और उस खड़गे पर। वो देखिए, समाजवादी पार्टी से उन्होंने समझौता किया, बीजेपी से उन्होंने किया, वो किसके पास समझौता नहीं किया उन्होंने? कांग्रेस से भी समझौता किया। जो अवसरवादी हो वो हमें क्या कहेगा। एक बात, दूसरी बात है कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं था। ये दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, ये मेरा और उनके बीच का मामला है। इसमें बीजेपी कहाँ से कूद पड़ी? बीजेपी का क्या लेना देना है? दलित आंदोलन में हम भी हैं, हम भी इनके आंदोलन में खड़ा करने का, हमारे फॉलोअर भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का कूद पड़ना मायावती जी के पक्ष में क्या कहता है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। तो इस जो मैंने आरोप लगाया वो सही है कि इसका बीजेपीकरण होना चाहिए। आज आज सिद्ध हो गया कि बीजेपीकरण भारतीय बीएसपी का हो चुका है। अब बीएसपी में मर्ज कर दें या राष्ट्रपति का पद दे दें इनको, तो मायावती राष्ट्रपति पद लेकर के पूरा जो अभी लुका छुपी हो रहा है सीधे ही वो पूरा बीजेपी में मर्ज करा लें। फिर आखिरी सवाल आपसे है कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है आपके ऊपर एक्शन के लिए। किस बात का 24 घंटे का? वो अपनी खुद ही बचा लें। वो रोज उत्तराधिकारी तो बदले जाते रहते हैं। तो वो अपना, वो बेचारे को जब चुनाव का दौरान था वो वहीं से हटा दिया, तो उनका खुद ही ठिकाना नहीं है।
तो हमारा वो क्या करेंगे, वो क्या अल्टीमेटम देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से श्री राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में क्या कहा, पहले ये भाषण सुनिए। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। इस संबोधन में ये नहीं पता चलता कि श्री राहुल गांधी जी अपने वोटरों को संबोधित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, या बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती जी को साध रहे हैं। दोस्तों, एक समय था जब श्री काशीराम जी और श्री मुलायम सिंह जी का बहुत बेहतरीन संगठन बन गया था। अगर यह संगठन बना रहता, विश्वास कीजिए अब तक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक अपने अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई ना लड़ रहे होते, बल्कि अपने देश पर राज कर रहे होते। लेकिन कितनी चतुराई से इस संगठन को तोड़ा गया, आप खुद सुन लीजिए। उस बीएसपी से समझौता कर लिया, उस मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। बड़ी बुराई से लड़ने के लिए हमने छोटी बुराई से समझौता किया। कभी कभी व्यवहारिक जगत में ऐसा करना पड़ता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करना पड़ता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना पड़ता है। और हमने उत्तर प्रदेश में यही किया है, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और दोनों कांटे फेंक दिए। इस प्रकार हम 85% अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आज मारे मारे फिर रहे हैं। ये हमें और हमारे बड़े बड़े नेताओं को जरूर सोचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।